इलॉजिकल बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्पर रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो भी एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आज बिहार इलेक्शन माननीय श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो लड़ा जा रहा है, उसका 14 नवंबर को असर पूरे हिंदुस्तान देखेगा। बिहार के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय राहुल गांधी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगे। जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर, पटना के अंदर ये तो अब तो फिल्मों के अंदर बता दिया जा रहा है, सीरीज बन रही हैं बिहार पटना के ऊपर, गुंडा राज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को क्षतिग्रस्त करके रख दिया है। क्या बाहुबलियों को संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, मैं अनुराग राय। आप देख रहे हैं सत्यनीति। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता शाहरुख पठान जी। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। सर, भाजपा ने जैसे बोला था हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देगी बिहार में, और ये कहां तक अभी ग्राउंड पे देखने को नहीं मिला। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति हिंदुस्तान की जनता बखूबी समझती है। और रही बात बिहार इलेक्शन की, तो बिहार इलेक्शन के अंदर इंडिया अलायंस जो आरजेडी के साथ में जो जीत रही है, ये जो महागठबंधन है, ये रंग लेके आएगा। और जिस प्रकार से नव युवाओं का जो पलायन हो रहा है बिहार से, जिनको रोजगार नहीं है, जिनकी नौकरियां नहीं है, जो बाहर जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां दी, तो आपने किस जगह पे दी हैं मुझे बताइए। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस स्टेट के अंदर आपने 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, वहां पे कहाँ पे वो वादा पूरा हुआ? कौन से ग्राउंड पे वो नौकरियां दिखी? किसी भी एक नवयुवक को आज अगर आप देखते हैं तो आपने तो ये तक कह दिया कि पकोड़े तलो, भजिए तलो, बोला। आपने ये भी कह दिया कि हमने गैस नाली के माध्यम से हम गैस उत्पन्न करेंगे। इलॉजिकल बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्पर रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो भी एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आज बिहार इलेक्शन माननीय श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो लड़ा जा रहा है, उसका 14 नवंबर को असर पूरे हिंदुस्तान देखेगा। बिहार के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय राहुल गांधी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगे। सर, वहाँ पे देखा गया है कि पटना में ही, जहाँ राजधानी है बिहार की, वहाँ पे जिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी। लॉ एंड ऑर्डर ये बिहार में बीजेपी अभी तक स्थायी नहीं कर पा रही है। इस पे कांग्रेस का क्या कहना है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर, पटना के अंदर ये तो अब तो फिल्मों के अंदर बता दिया जा रहा है, सीरीज बन रही हैं बिहार पटना के ऊपर, गुंडा राज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को क्षतिग्रस्त करके रख दिया है। क्या बाहुबलियों को संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी? किस प्रकार से इतने ज्यादा उबल के एक व्यापारी को दिन दहाड़े हत्या कर देना, ये कहाँ तक के सही है? किस प्रकार से ये बात उजागर होती है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चलाना आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं बिहार के अंदर। आज इंडिया अलायंस की सरकार अगर आती है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, और जो योजनाएं जो उन्होंने लाई गई हैं, मैंने फिर कहा कि माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के युवा नेतृत्व में जो पूरा बिहार इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। अभी लालू यादव के छोटे बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी एक बना ली है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार करने चालू कर दिए हैं, और जब नामांकन करने गए तो वो अपनी दादी का फोटो लेके गए थे। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने ये चीज़ नहीं देखी कि लालू यादव जी के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। देखा होगा आपने उसने। अगर वो देखना चाहते हैं तो इसका मतलब साफ है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन थोड़ी दे देंगे। अपनी पार्टी के जितने भी विधायक होंगे वो माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के साथ ही जाएंगे ना।
जी, अभी एक प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी अपनी जनस्वराज पार्टी चालू की है और बहुत सारे पूरे जितने बिहार में सीटें हैं वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बोलते हैं मेरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलग पार्टी एक बना के अपने खुद जितने उनके प्रत्याशी हैं अलग अलग सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं चुनाव पे? देखिए, चुनाव पे प्रभाव डालने वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सरकार गिराने में विश्वास रखती है पैसे दे के, जिस प्रकार से लास्ट टाइम में मध्य प्रदेश के अंदर गिराई गई, पैसे देकर ही गिराई गई, पूरा हिंदुस्तान ये बात जानता है। और जिसको देश का भला करना होगा, जिसको बिहार को ऊपर तक पहुंचाना होगा, वो इंडिया अलायंस के साथ में जाएगा। और जहाँ तक के ये खबरें हैं, जिस प्रकार से आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो चीज़ें पता चलती हुई आई है, माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस जो प्रोग्रेस कर रही है, उसके अंदर बिहार में बहुमत से सरकार आएगी। तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का जिनको पद मिलना है उनको मिलकर रहेगा। और रही बात नीतीश जी की, तो आप लोग ये बात सही जानते हैं, जिनको जनगण मन के अंदर, राष्ट्रगान के अंदर खड़े होने का तमीज़ नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी के पद के ऊपर बैठने के भी काबिल नहीं है। अभी देखा गया है बहुत सारे पॉलिटिशियन का टिकट कट रहा है, वो एनडीए के हो या इंडिया अलायंस के हो। और फिर से जितने सिंगर हैं आप देख सकते हैं, इंडिया अलायंस से एक सिंगर हैं खेसारी लाल यादव, उनको छपरा से टिकट मिल गया है। और एक भाजपा से एक सिंगर हैं मैथिली ठाकुर, उनको भी भाजपा ने टिकट दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी छवि अच्छी है, जिसकी एरिया में पकड़ है, जिसकी क्षेत्र में पकड़ है, जिसको जनता पसंद करती है, टिकट उसको देने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये हाईकमान के फैसले हैं। उन्होंने अपने जिस प्रकार से फैसले लिए, जिनको टिकट वितरण किए, मैं मानता हूं कि वो लोग सही हैं। क्या इंडिया अलायंस जीतती है तो सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये भी हाईकमान ही डिसाइड करता है। अभी तक के जो सुर्खियां हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव की है।